हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ये जो है यहाँ से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा। तो इस टॉपिक को आपने बड़े ही ध्यान से समझना है। सिस्टम ऑफ लीनियर equations. Let a system of linear equation is a1x plus b1y plus c1z, this is equal to b1, a2x plus b2y plus c2z, this is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z, this is equal to d3। अब इस सिस्टम को हम लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी written as A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 into X, Y, Z equal to D1, D2, D3। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने इस तरह से लिख लिया, वेयर हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम मैट्रिक्स ए नाम दे देते हैं, इसको हम एक्स दे देते हैं, इज इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी। सो वेयर ए इज इक्वल टू A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 and C3, and what is X? Matrix X is X, Y, Z, and matrix B is D1, D2 and D3। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने AX इक्वल टू B इक्वेशन में हमने इसको लिख लिया, जहां पे A क्या है, ये मैट्रिक्स है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, और मैट्रिक्स X क्या हमारा X, Y, Z, और मैट्रिक्स B जो है दैट इज इक्वल टू D1, D2, D3। अगर हम AX A इंटू एक्स करें हम, तो हमारे पास यही इक्वेशन आ जाती है, क्योंकि अगर हम A से X को मल्टीप्लाई करेंगे तो A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू D1। इसी तरह से हमारी सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हमारी इसको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास पहले इक्वेशन थी वही इक्वेशन जो है वो हमारे को मिल जाएंगी। तो इस सिस्टम को हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमने करना क्या है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड हमने ये जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल, जहां पे 3 वेरिएबल हैं X, Y, Z, तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा 3 वेरिएबल के क्वेश्चन यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, यहां पे 2 केस अराइज होते हैं। केस नंबर 1, सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ डिटर्मिनेंट A को चेक करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आती है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आती है, इसका मतलब है A इज नॉन सिंगुलर। ये हमने पढ़ा पहले कि मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स A जो है वो नॉन सिंगुलर कब होता है, जब उस मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होती है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है, इसका सो A इनवर्स एग्जिस्ट। तो किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का उसको हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तभी उसका इनवर्स जो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका सोल्यूशन भी कोई नहीं होगा, यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा उसका। तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे
system of equation is consistent. तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट. कब? जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी, अपना मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगा, देन दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. और इसका एंड सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन. तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा. अब सेकेंड केस देखते हैं हम. केस 2 क्या है? इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 मीन्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स हो. अगर हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब है कि उसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो इस केस में ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. और उस बेस पर अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है या तो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है. तो कंसिस्टेंट हमने पढ़ा कि अगर टर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, देन वी कैन से सिस्टम इज कंसिस्टेंट. अब यहां पर अगर डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 आए तो इस बेस पर हम ये नहीं कह सकते सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो यहां भी दो केस होते हैं. यहां पे हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड करेंगे. इफ एडजॉइंट ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू भी 0 आती है, तब क्या होगा? देन द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू 0 होगी. और इसको हम बोलेंगे सिस्टम जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज आल्सो कंसिस्टेंट. यहां भी सिस्टम को हम कंसिस्टेंट ही बोलेंगे. अगर हमारा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 भी आती है, उसके बाद हम क्या करेंगे? अगला स्टेप क्या होता है हमारा? हम एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे पहले उसका, फिर एडजॉइंट ए टू बी. अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रोडक्ट करेंगे, अगर वो इक्वल टू 0 आता है, देन वी कैन से system has infinite many solutions and system is consistent. सेकंड केस क्या है? अगर adjoint A into B not equal to 0 आता है, adjoint A into B की वैल्यू not equal to 0 आती है, then the system have no solution. तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है. एंड दस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. इस केस में हम बोलेंगे कि हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट है. और दो केस में क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट किस केस में है? अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, मीन व्हेन अपना मैट्रिक्स जो है, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, वैल्यू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आती है, मतलब मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है, तब भी वो कंसिस्टेंट होता है. अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो डिटर्मिनेंट आपका सिंगुलर भी है. फिर हम चेक करते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू भी अगर 0 आ रही है, देन देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट एज वेल. इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगी, तब सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम. कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम.
कंसिस्टेंट सिस्टम, इसकी डेफिनेशन क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज consistent if it has either one or more solutions. कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है उसको हम कंसिस्टेंट तभी बोलेंगे अगर उसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो या यूनिक सॉल्यूशन हो, देन वी कैन से सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज inconsistent if it has no solution. अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हैं आपको एक्सरसाइज 4.6 में। वहां पे आपने ये बताना है कि चेक वेदर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया होगा ax इक्वल टू b आपने उसको बनाना है और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है देन दैट इज कंसिस्टेंट सिस्टम, बिकॉज when determinant of a is not equal to 0, then that is a non-singular matrix and that will have a unique solution and the system is consistent. In case of when determinant a की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 आती है तो उस बेस पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? एडजॉइंट ए फाइंड करना है, फिर एडजॉइंट ए इनटू बी की वैल्यू आपने चेक करनी है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आती है देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन एंड thus सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अगर एडजॉइंट ए इनटू बी की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है then we can say system of equation has infinite many solutions and the system is consistent. इसके बाद अब हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। एक्सरसाइज 4.6 है। पहले तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x plus 2y is equal to 2, x plus 2y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 3. 2x plus 3y is equal to 3. तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लिख सकते हैं a x equal to b, where a is what? a is 1 2 1 2 and 2 3 x y। इसके जो कोएफिशिएंट है जैसे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है 3, तो 1 2 2 3 ये आपका मैट्रिक्स a आ गया। मैट्रिक्स x क्या है? देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y, तो ये x और y हो गया। एंड मैट्रिक्स b क्या है? d1 d2 जो हमने लिखा था दैट इज 2 and 3। सो दिस इज a x and b मैट्रिक्स। यहां पे हमने क्या करना है? सबसे पहले डिटरमिनेंट a की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 into 1 minus 2 into 2, so this is 3 minus 4 and this is equal to minus 1, this is not equal to 0, so a is non-singular and system of equation has unique solution। तो हमने क्या पढ़ा? अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है तब वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है? तो कंसिस्टेंट होता है। सो
system of equation is consistent in this case. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम. 3 देखिए, x plus 3y दिस इज इक्वल टू 5 और उसके बाद 2x plus 6y इक्वल टू 8. 2x plus 6y इक्वल टू 8. अब इस सिस्टम को भी हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू b. अब यहां लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b. तो यहां पे हमारे पास a क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है. x क्या है, x आ गया, y आ गया और मैट्रिक्स b क्या हुआ, 5 एंड 8. तो अब डिटरमिनेंट a की वैल्यू चेक करेंगे हम. दिस इज 6 1 द 6 माइनस 3 2 द 6. दिस इक्वल टू 0. अब यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है नॉन जीरो नहीं आ रही, यहाँ पे 0 आ रही है. अब क्या करेंगे, इस बेस पर हम अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पहले एडजॉइंट a निकालेंगे. एडजॉइंट a निकालने के लिए जैसे 2x2 मैट्रिक्स होता है, तो हमने ये पढ़ा है कि उसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से. तो क्या मेथड है वो आपने पढ़ा पहले कि इसको तो हम इंटरचेंज कर देते हैं, 1 और 6 को हम इंटरचेंज कर देते हैं और 3 और 2 को हम साइन चेंज कर देते हैं. ये आपने पढ़ा होगा कि अगर 2x2 मैट्रिक्स है उसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है तो उसको हम डायरेक्ट बेस से भी फाइंड कर सकते हैं. तो क्या हो जाएगा, इसको एक्सचेंज किया तो 6 1 हो गया ये, और इनको हमने यही रहने दिया. सिंपली क्या किया, इनके साइन चेंज करने. तो दिस इज एडजॉइंट ए. तो अब हम एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो हमारे पास आ गया 6 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1. दिस इज एडजॉइंट ए. एंड व्हाट इज बी, बी मैट्रिक्स इज 5 एंड 8. इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम. 6 5 द 30, 6 5 द 30 माइनस 3 8 द 24. ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया. फिर सेकंड रो से करेंगे, नीचे वाला एलिमेंट आएगा माइनस 2 5 द माइनस 10 माइनस 8, 6 5 द 30 माइनस 3 8 द 24 माइनस 2 5 द माइनस 10 माइनस 8 प्लस 8. So this is equal to 6 and minus 2. तो ये मैट्रिक्स हमारा 0 नहीं आ रहा है. So this is not equal to 0. So there is no solution. हम लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन एंड thus this is इनकंसिस्टेंट. तो ये सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट है क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है. तो इस तरह से हमने एग्जामिन करनी है इसकी कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी. अब ये मेन क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.6 का हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर ले लो आप, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं हम. हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस जेड दिस इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z दिस इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड दिस इक्वल टू 2. x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2. तो देखिए हम लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax equal to b, where what is a, where a is equal to 1 2 1
कहां से आ रहा है, ई कोएफिशिएंट 1 2, यहां कुछ नहीं है 1, यहां पे आ गया -1, यहां 1 1, यहां पे 1 -3 and 1. So this is matrix A. And what is matrix X? There are 3 variables x, y, z. So this is x, y, z. ये x आ गया. And what is B? That is 4 0 2 4 0 2. So this is matrix B. अब हम सबसे पहले चेक करेंगे डिटर्मिनेंट A की वैल्यू. डिटर्मिनेंट A 1 into 1 1 into 1 माइनस प्लस हो गया 3, 1 into 1 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 3. अब आगे -1 है तो माइनस का ये प्लस हो गया 1, ये कॉलम चला गया, ये रो चली गई, तो 1 into 2 2 माइनस माइनस प्लस 3, 2 1 2 3 1 3. बड़े ध्यान से करना है इसको. प्लस 1 into 2 1 2 minus 1 into 1, this is 1. So this is 1 into 3 plus 1 4 plus 1 into 3 plus 2 5 plus 1 into 1. So this is equal to 4 plus 5 plus 1, that is equal to 10, and this is not equal to 0. तो हम लिखेंगे so A is non singular, so A इनवर्स एग्जिस्ट. अब यहाँ पे हमारे ये बताने की जरूरत नहीं है कि सिस्टम जो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या हमारे से ये चीज पूछी नहीं है. एक्चुअली सिस्टम क्या है इस केस में, कंसिस्टेंट है, लेकिन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या करना है हमने, यहाँ पे हमने x y z की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है. देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम, अब हम कोफैक्टर्स निकालेंगे. अब हमारे पास, क्योंकि हमारे पास है इक्वेशन ax इक्वल टू b और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इक्वल टू x y z, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू आएगा हमारा a इनवर्स इनटू b. इस इक्वेशन पर हमने वर्क करना होगा. इसका मतलब है हमारे को a इनवर्स चाहिए. इनवर्स के लिए हमारे को क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए. इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट. अगर हम इनवर्स ऑफ a फाइंड करना चाह रहे हैं तो a इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a. डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, दैट इज इक्वल टू 10 इनटू एडजॉइंट a. तो एडजॉइंट a हमारे को फाइंड करना पड़ेगा. तो एडजॉइंट और मैट्रिक्स क्या होता है, उसके जो मैट्रिक्स के जो कोफैक्टर्स आते हैं उसका ट्रांसपोज होता है. ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, दैट इज एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो यहां पे हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालते हैं डायरेक्टली. कोफैक्टर निकालने के लिए पहले हमारे को माइनर निकालने पड़ेंगे, तो हम डायरेक्टली कोफैक्टर ही निकालते हैं. a11 देखते हैं क्या है, a11 आ गया. ये अगर हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, इसको छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट हमारे पास बचे 1 -3 1 1. तो 1 प्लस 3 हो गया ये, दिस इज इक्वल टू 4. और a12 देखेंगे हम, a12 देखेंगे हम तो इसका आएगा, ये वाला मैट्रिक्स है हमारा, ये रो चली, ये कॉलम चला गया, ये रो चली गई, 2 + 3, तो ये 2 + 3 आ गया. यहाँ पे ध्यान रखना हमने, यहाँ पे साइन भी चेंज होते जाएंगे. अगर हम माइनर फाइंड कर रहे हैं तब साइन ही हम देखते हैं, लेकिन जब कोफैक्टर अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो उसका साइन जो है, जब ये a11 है, ये even है, 1 + 1 = 2, दैट इज इवन नंबर. इवन नंबर है तो उसका साइन चेंज नहीं होगा. ये 1 2 है तो 1 + 2 = 3. ये एक ऑड नंबर है तो यहाँ पे इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, मींस दिस इज -5. अब a13 1 + 3 4 है, इसका साइन चेंज नहीं होगा. तो ये आ गया 2 1 2 -1, सो 2 - 1 दिस इक्वल टू 1. सिमिलरली a21 देखेंगे हम, बड़े ध्यान से देखना है, यहाँ मैक्सिमम गलती करते हैं स्टूडेंट्स. तो a21 ये आ गया, ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया, क्या बचा हमारे पास, -1 1 1 1. तो 1 × -1, यहां माइनस आएगा बाहर, 1 × -1 -1 -1. So this is -2, minus and minus
प्लस 2 हो गया। सिमिलरली A22 चेक करते हैं हम, ये आ गया हमारा, इस एलिमेंट का कॉलम ये चला गया और रो चली गई, तो ये चला गया, बचे 1 1 1 1 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू 1 1, दैट इज 0। 1 इंटू 1 1 इंटू 1। अब हम लेंगे A23। अब 2 3 5 होते हैं तो पहले माइनस लिख लेना हमने, ये कॉलम ये रो, तो हमारे पास हो जाए 1 माइनस 1 1 1 1 इंटू 1 1 प्लस 1 हो गया 1 प्लस 1 दिस इक्वल टू माइनस 2। अब हम लेंगे A31, तो ये वाला एलिमेंट लेंगे A31, इसका कोफैक्टर देखेंगे हम, तो ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया, बचा हमारे पास माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2। सिमिलरली A32, अब 3 प्लस 2 फिर 5 होते हैं, तो पहले हम 1 माइनस ले लेंगे, तो ये वाला एलिमेंट आ गया A32। अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो चली जाएगी, ये कॉलम ये रो, तो क्या बचा हमारे पास 1 1 2 माइनस 3, तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2, A32 हम फाइंड कर रहे हैं, तो माइनस 3 इंटू 1 एंड माइनस 2, so we have minus 5 into minus, that is plus 5. Similarly A33 लास्ट हमारा एलिमेंट है, इसका हम कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ये वाली रो चली गई और कॉलम चला गया, तो ये बचे हमारे पास एलिमेंट्स 1 इंटू 1 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2, सो दिस इज इक्वल टू 3। तो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है ये आ गया, तो हम इसको लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स we have 4 minus 5 1 2 0 minus 2 2 5 and 3। अब इसके बाद देखिए एडजॉइंट A, तो इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, सो दैट इज 4 माइनस 5 माइनस 1 2 0 माइनस 2 2 5 एंड 3, तो इसका ट्रांसपोज यहां हमने डैश लिख लेना है। अब इसकी रोज को हमने कॉलम में चेंज कर देना है, 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 1 2 0 माइनस 2 एंड 2 5 एंड 3, so this is adjoint A। तो अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे इसकी, सो वी हैव मैट्रिक्स X इक्वल टू A इनवर्स B। X की वैल्यू क्या है, X Y Z, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, X मैट्रिक्स जो है, A इनवर्स क्या है हमारे पास, A इनवर्स की वैल्यू जो है, A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट A डिवाइड बाय टर्मिनेंट A, तो 1 बाई टर्मिनेंट A आ गया हमारा 1 बाई 10 इंटू एडजॉइंट A क्या हमारा 4 2 2 4 2 2 माइनस 5 0 5 माइनस 1 माइनस 2 3 इंटू बी मैट्रिक्स क्या हमारा बी मैट्रिक्स था 4 0 2 4 0 4 0 और 2 मैट्रिक्स था हमारा बी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर था हमारा कौन सा लिया था हमने, क्वेश्चन नंबर 12 लिया था। यस, सो दिस इक्वल टू 1 बाई 10 इंटू, अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 16 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4, अगला एलिमेंट आएगा माइनस 5 इंटू 4 माइनस 20 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 5 टू द 10, अगला एलिमेंट माइनस 1 टू द 4 माइनस 4 माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 2 दिस इज
6 minus 1 into 4 minus 4 minus 2 into 0 0 plus 3 into 2 6. So this is equal to 1 by 10 into 20 minus 10 and minus 20 plus 10 minus 10 and this is minus, this is 2. तो 1 by 10 से हम डिवाइड करेंगे इसको तो ऊपर आ गया 2 minus 1 and 2 by 10. तो इसका आंसर आ गया 2 minus 1 and 1 by 5. Let's take the answer. Question number 12, exercise 4.6. X equal to 2, y is equal to minus 1, z is equal to 1 है. तो z के केस में हमने कहीं पे गलती की होगी, तो चेक करना पड़ेगा दोबारा हमारे को. देखिए 4 minus 5 1. हाँ, यहाँ पे हमने 1 की जगह माइनस 1 लिख दिया. ये हमारा 4 minus 5 और 1 है, तो यहाँ पे 1 ही लिखना हमने. तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, तो यहाँ पे ये प्लस 4 हो गया. 4 प्लस दिस इज 10. So this is 2 minus 1 and 1. So this is 2 minus 1 and 1. So this was x, y and z. So we have value of x equal to 2, y is equal to minus 1 and z is equal to 1. So इस तरह से हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं. तो आपने इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें गलती होने के बड़े बड़े चांसेस होते हैं. जब आप कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो अगर आपका एक भी एलिमेंट, एक भी आपका कोफैक्टर जो है वो गलत हो गया तो आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं निकलेगा. तो आई थिंक आप सारे क्वेश्चन ये कर सकते हैं.